नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा आनंद सिंह। यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी जो कि 94,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है, उससे बनने वाले नए शिक्षक हैं। तो इस वीडियो के पहले हम लोग नियोजन पत्र क्या है, नियोजन पत्र का प्रारूप और उसमें क्या क्या अंकित होता है उसकी विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नियोजन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण कागजात बनाने की बातें अंकित की रहती है। उदाहरण के तौर पे शपथ पत्र, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र, इसके बाद और भी कुछ कागजात बनाने की बात उसमें कही रहेगी क्योंकि नई बहाली है। यह पुराने बहाली की चर्चा मैं कर रहा था जिसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना था और वह शिक्षक अभी कार्यरत हैं। इसके बाद इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, आप यह मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनाएंगे और इसका प्रारूप क्या है, उसमें क्या क्या अंकित रहता है, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आपको नियोजन पत्र प्राप्त हो जाएगा तो उस नियोजन पत्र के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जब जिला अस्पताल पहुँचेंगे तो वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि आवेदन फॉर्म जो कि वहीं से उपलब्ध कराया जाएगा आपको। फिर दूसरे स्थान पे है नियोजन पत्र। यह नियोजन पत्र आपको ले जाना है कागजात। फिर आधार कार्ड या अन्य कागजात की भी वहाँ पे आवश्यकता होगी जो कि फ़ोटो युक्त होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर में फ़ोटो है। फिर पाँचवें नंबर में है यहाँ पे इत्यादि लिखा हूँ। इत्यादि का अर्थ आप इस प्रकार से समझें कि कुछ कुछ अन्य कागजात भी है जो कि वहाँ पे उपलब्ध कराना होगा आपको। जैसे एज प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी पड़ जाएगा और उसी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पे आपका एज प्रूफ किया जाएगा। तो इसका चरण क्या हो सकता है कि सबसे पहले यह जो आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा इसमें सारी जो भी सूचनाएं हैं उसको अंकित करनी है और सूचनाओं को अंकित करने के बाद जो सिविल सर्जन का कार्यालय है यानी कि जिला मुख्यालय का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उस फॉर्म को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपकी जांच होगी, आपके शरीर की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और संभवतः एक दिन में आपको वह मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। कुछ अन्य परेशानियां होने के बावजूद, कुछ अन्य वहाँ उस हॉस्पिटल में कुछ अन्य कारणों के बावजूद हो सकता है कि वह मेडिकल सर्टिफिकेट एक से अधिक दिनों में आपको उपलब्ध हो। तो अब हम उस मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या अंकित रहता है, उसके लिए उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है सिविल सर्जन के कर्मियों के द्वारा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपका नाम लिखा रहेगा। उसके बाद आपने किस पर्पज़ से मेडिकल सर्टिफिकेट को बना रहा है वह भी मेंशन किया हुआ रहेगा। उसके बाद अंततः कुछ और भी उसमें मेंशन किया रहेगा जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित बातें होती है। उसको मैं जो स्पेसिमेन उसका है उसे आपको दिखाऊंगा और उसमें सारी बातों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और अंततः सबसे लास्ट में जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, सिविल सर्जन, उनका सिग्नेचर मोहर के साथ होगा और फिर सबसे नीचे आपका भी सिग्नेचर उसमें करने को कहा जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वह उपलब्ध हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रारूप इस प्रकार से हो सकता है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल्स 49 सिविल सर्विस रेगुलेशंस, और उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है आई डू हेयरवे सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन्ड, यानी जांच पड़ताल किया गया अमन कुमार सन ऑफ कृष्णानंद सिंह एट धौरी, यानी कि यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ रहेगा आपका। उसके बाद इस स्थान पे लिखा रहेगा ए कैंडिडेट फॉर
एम्प्लॉयमेंट इन द एजुकेशन, ने शिक्षा के लिए, शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ रहेगा डिपार्टमेंट एंड कैन नॉट डिस्कवर डैट ही हैज़ एनी डिजीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एफेक्शंस या बडली इनफर्मली एक्सेप्ट, यहाँ पे नील रहेगा। उसके बाद आगे आकर के हम लोग देखते हैं, फिर इस स्थान पे एज प्रूफ के लिए लिखा रहता है, एज दिया रहता है। हिज एज इज अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेटमेंट्स, यानी कि जो आवेदन प्रारूप आपको भर के देना है और उसके साथ प्रमाण के लिए जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, फॉर द एग्जांपल मैट्रिक सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, 28 ईयर्स एंड बाय अपीयरेंस अबाउट, यहाँ पे इसी को वर्ड में लिखा रहेगा 28 ईयर्स। फिर आगे देखिए इस स्थान पे प्लेस तो मुंगेर है, जिस प्लेस में आपका है वहाँ पे यहाँ पे भरा हुआ रहेगा सिविल सर्जन जहाँ पे हॉस्पिटल है। डेट 18/10/2021, यह एक काल्पनिक है और इस स्थान पे आपका थंब इम्प्रेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सिविल सर्जन का सिग्नेचर मोहर के साथ रहता है मेंशन किया हुआ। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, सबसे नीचे यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट आई अमन कुमार, ए कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इस तरह से और भी कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। फिर सबसे नीचे इस स्थान पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है AMAN, अमन KUMAR, और उसके बाद इस स्थान पे डेट है तो डेट 18/10/2021। तो इस तरह से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन के कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा, और जब उपलब्ध हो जाएगा तो आप उसे जो शिक्षा पदाधिकारी है यानी कि BRC वहाँ पे जमा करना है। जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।